नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबों के पीछे थंबनेल देख रहे हैं ना, रेलवे परीक्षा 2025 है। इसको टारगेट करते हुए रीजनिंग का नया बैच प्रारंभ किया गया है। आप सभी देख रहे हैं ना, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया गया है, नए सीरीज प्रारंभ किया गया है। फ्रेशर, न्यूअर जो भी हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, यहाँ से कर सकते हैं। इस एनालॉजी से प्रारंभ कर सकते हैं। आप ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, 2 ही क्लास हुआ है, आज 3rd है। फर्स्ट चैप्टर प्रारंभ किया गया था एनालॉजी। मैंने आपको बताया था एनालॉजी से 4 टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं रेलवे में। कौन कौन सा? लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड, वर्ड बेस्ड, फिगर बेस्ड। 2 टाइप मैंने करवा दिया था। कौन सा? लेटर बेस्ड करवा दिया है और नंबर बेस्ड करवा दिया है। अगर नहीं देखे हैं, पहले से पढ़ा हुआ है, उसको देख लेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा? आज हम लोग करने वाले वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड टोटली आपके जीके के नॉलेज पर आधारित है। जीके का नॉलेज पर आधारित मतलब एक आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, देखिए तो एक दिख रहा है यहाँ पर, देखिए पोमोलॉजी फल से संबंधित है, तो यहाँ पर कौन सा चीज होगा जो मकड़ी से संबंधित होगा। ये टोटली आपका जीके पर आधारित है ना, जीके पर आधारित है। यहाँ पर अध्ययन से संबंधित दिया हुआ है, स्टडी संबंधित दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। स्टार्ट करें, देखिएगा ध्यान से। आप सबों के लिए कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा, आप सभी इसका आंसर टाइप कीजिएगा जल्दी से। प्रॉपर दिख रहा है? कहीं कोई समस्या नहीं है ना? दिख रहा है ना? तरीके से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले यहाँ इसको टोटली नहीं पढ़ना है। अगर जो नया बच्चा होगा, फ्रेशर बच्चा होगा, इसको पढ़ने की गलती करेगा। इसको पढ़ने की गलती आपको नहीं करना है, इसको पढ़ना नहीं, ठीक है। यहाँ समझिएगा, यहाँ मेन आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पक्षी लिखा हुआ, पक्षी विज्ञान लिखा हुआ है। समझना क्या है इसमें? पक्षी के अध्ययन, पक्षी का जो स्टडी करना क्या कहलाता है? तो पक्षी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, दिक्कत नहीं। यहाँ से ये रिलेट कर रहा है। पक्षी का अध्ययन, पक्षी का स्टडी करना पक्षी विज्ञान कहलाता है। तो पौधों का अध्ययन करना, पौधों का स्टडी करना क्या कहलाएगा बताइए? तो भौतिक विज्ञान कहलाएगा। नहीं सर, भौतिक विज्ञान तो नहीं कहलाएगा। क्या वनस्पति विज्ञान कहलाएगा? बिल्कुल, वनस्पति में सब कुछ आता है, पौधे आते हैं ना। हाँ, यही हो जाएगा। क्या पेड़ होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। रसायन विज्ञान? नहीं, या केमिकल का स्टडी किया जाता है, ये तो नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान होगा। आई बात समझ में? तो पक्षी का अध्ययन कहलाता है पक्षी विज्ञान, तो पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य लिखा हुआ है। रिलेट कीजिए, कैसा रिलेशन, क्या रिलेशन यहाँ पर बन रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा हुआ, साहित्य लिखा हुआ है, तो मदर टेरेसा का संबंध कौन से वर्ड से होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध साहित्य से है, तो मदर टेरेसा का संबंध कौन से वर्ड से होगा? यही क्वेश्चन है, बताइए तो आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जानकारी होना चाहिए। तो मदर टेरेसा को कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला था? क्या गणित में नोबेल पुरस्कार मिला था? नहीं, ये तो समाज सेविका थी। रसायन विज्ञान का पुरस्कार मिला था? नहीं। भौतिक विज्ञान का मिला था? नहीं। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। आई बात समझ में? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। क्लियर है? चले आगे देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, शेर का संबंध मांद से है। शेर का संबंध मांद से है, तो खरगोश का संबंध कौन से वर्ड से होगा बताइए तो? मतलब यहाँ से क्या रिलेट कर पा रहे हैं? शेर मांद में रहता है, यहाँ पर शेर मांद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहता है? यही रिलेशन बन रहा है, यही रिलेशन हम लोग बना पा रहे हैं। यहाँ पर यही लॉजिक दिख रहा है, तो लॉजिक में यहाँ भी वही निकालेंगे। खरगोश कहाँ रहेगा? खरगोश छेद में रहेगा? नहीं, छेद में तो नहीं रहता है। गड्ढा में रहेगा? गड्ढा में देखे हैं। बिल में रहता है? बिल्कुल बिल में रहता है। खाई तो नहीं होगा। आई बात समझ में? खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश बिल में रहता है। ठीक, जानते हैं ना? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर देखिएगा, उस युग्म शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित युग्म शब्द संबंधित है। यहाँ पर देखिए, किसान का संबंध हल से है। मतलब क्या एक दिया हुआ है, एक पेशा दिया हुआ है, एक पेशा दिया हुआ है, और एक इसके द्वारा उपयोग किया गया उपकरण दिया हुआ, औजार दिया हुआ है। यही समझ में आता है, यही दिया हुआ है। रिलेशन तो यही बैठ रहा है, यहाँ पर यही बैठ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऐसा कहीं दिया हुआ है। सिपाही पेशा है, ठीक है, पेशा दिया हुआ। सर्जन पेशा है, ठीक है। लेखक पेशा है, ठीक है। दर्जी पेशा है, पेशा तो दिया हुआ है। अब इसके द्वारा यूज किया गया औजार और उपकरण देखेंगे हम लोग। देखिए तो सिपाही कलम यूज करता है ना सर, बंदूक यूज करता है।
सर्जन स्कॉलपेल यूज करता है, हाँ यूज करता है, ये यूज करता है। लेखक कुदाल यूज करेगा, ना सर ये तो नहीं होगा। दर्जी पटेला यूज करेगा, ना सर ये भी तो नहीं होगा, ये भी कट हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर्जन क्या यूज करेगा, स्कॉलपेल यूज करेगा। आई बात समझ में, ये हो गया स्कॉलपेल का फिगर। आप सर्च मारिएगा गूगल में तो आपको दिख जाएगा, सर्जन स्कॉलपेल लिखकर डैश फिगर स्कॉलपेल स्कॉलपेल लिख करके सर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा उसका फिगर, ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी का संबंध मेज से है, कुर्सी का संबंध मेज से है तो बताना है रबड़ का संबंध कौन से वर्ड से होगा। बताइए तो यहाँ पर कुर्सी का संबंध मेज से है तो रबड़ का संबंध किससे होगा, बताइए यहाँ पर। क्या रगड़ना से होगा, लेखन सामग्री से होगा, पेंसिल से होगा, विद्यार्थी से होगा। तो यह कुर्सी और मेज साथ साथ आता है, आपको पता है ये दोनों साथ साथ आते हैं, मेज कुर्सी बोलते हैं उस तरह से। उसी तरीके से रबड़ पेंसिल बोलते हैं हम लोग, पेंसिल रबड़ बोलते हैं ना। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, ये तो नहीं और विद्यार्थी तो नहीं, पेंसिल हो जाएगा, पेंसिल के साथ रबड़, रबड़ के साथ पेंसिल, ठीक है, वाइस वर्सा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। तो लेटर बेस्ड मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया है, उसको भी देख लेंगे। नंबर बेस्ड भी करवा दिया, आज हम लोग चलेंगे वर्ड बेस्ड। इसके बाद एक और बचेगा फिगर बेस्ड, उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। बारी बारी से सबको कंप्लीट कर रहे हैं हम, आप सभी नोट डाउन करते चले जाइएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सैनिक का संबंध सेना से है तो सेम टू सेम पैटर्न, सेम टू सेम लॉजिक। देखिए तो कौन से ऑप्शन में है, यहां से क्या पकड़ में आ रहा है, सैनिक सेना का भाग है, एक भाग कह सकते हैं। सैनिक जो होता है सेना का एक भाग हो सकता है, एक भाग है ना, सैनिक सेना का एक भाग है। देखिए तो कई ऑप्शन में गायक गिरोह का एक भाग है, गायक गिरोह का भाग है ना, ऐसा तो नहीं है। मवेशी मतलब होता है जानवर, मवेशी जो चरने वाले होते हैं, मवेशी झुंड का एक भाग है, मवेशी झुंड का एक भाग है, हाँ ये तो लग रहा है। देख लेते हैं आगे, हम लोग आगे देख लेते हैं। वर्ग छात्र का एक भाग है, नहीं तो ये तो ऐसे गड़बड़ हो रहा है। दल खिलाड़ी का एक भाग है, दल खिलाड़ी का एक भाग है, नहीं दल एक खिलाड़ी का एक भाग है, ऐसा तो नहीं है। मवेशी झुंड का एक भाग है, ये सही हो रहा है। मवेशी जितने भी हैं, मवेशी मतलब कोई भी जानवर जो चरने वाला हो। झुंड बहुत सारे मवेशी अगर एक साथ इकट्ठा होते हैं उसको झुंड बुलाया जाता है, ठीक है, झुंड बुलाया जाता है। तो झुंड का ही एक भाग क्या है, झुंड का एक भाग मवेशी है, ये कह सकते हैं, है ना। तो सैनिक सेना का एक भाग है, उसी तरीके से मवेशी झुंड का एक भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े, कोई समस्या परेशानी। देखिएगा बैटरी टर्मिनल से संबंधित है तो उसी प्रकार से चुंबक किससे संबंधित होगा। टर्मिनल, बैटरी क्या होता है, बैटरी में दोनों छोर होता है ना, दोनों छोर को टर्मिनल कहते हैं। दोनों छोर जो होता है उसको टर्मिनल कहा जाता है। तो बताना है कि चुंबक के जो दोनों छोर होते हैं उसको क्या कहा जाता है। आपको पता है क्या कहा जाता है, ध्रुव कहते हैं। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव होता है ना। दोनों छोर को क्या कहा जाता है, बैटरी के तो टर्मिनल कहते हैं, और चुंबक के दोनों छोर को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में पोल और हिंदी में ध्रुव कहते हैं। विकर्षण नहीं, उत्तर की ओर ऐसा कुछ तो नहीं है। आकर्षण, ये सभी तो गुण दिया हुआ है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों छोर को क्या कहा जाता है, तो बैटरी का टर्मिनल और चुंबक का ध्रुव। क्लियर, चले आगे देखिएगा। तो टोटली आपके जीके के नॉलेज पर है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया, एक दिया हुआ है क्या, देश का नाम दिया हुआ, एक राजधानी का नाम दिया हुआ है ना। नैरोबी क्या है, केन्या की राजधानी है ना, केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो ओस्लो किस देश की राजधानी है, बताइए। ओस्लो कौन से देश की राजधानी है, क्या क्यूबा की है ना सर, क्यूबा की हवाना होता है। थाईलैंड का है, नहीं बैंकॉक होता है। नॉर्वे का है, बिल्कुल नॉर्वे का ओस्लो होता है, ठीक है। डेनमार्क का है, नहीं कोपेनहेगन होता है, हटा दीजिए इसको, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, नॉर्वे की राजधानी क्या होता है, ओस्लो होता है ना। ये जीके बेस्ट एनालॉजी ध्यान से आता है, छोड़ना नहीं। देखिए आगे, डेंटिस्ट का संबंध दांत से है। दांत देखेगा ना, डेंटिस्ट
डेंटिस्ट दांत ही देखेगा ना, कान तो नहीं देखेगा, दांत देखेगा। ऑर्थोपेडिशियन क्या देखेगा? ऑर्थो मतलब होता है हड्डी, देखिए तो ऑर्थोपेडिशियन हड्डी देखेगा, बिल्कुल हड्डी, हड्डी के डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन। और कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो मतलब होता है हृदय, कार्डियो मतलब होता है हृदय, हृदय देखिए तो हृदय कहाँ लिखा हुआ है? हृदय यहाँ लिखा हुआ है ना यहाँ पर। मस्तिष्क तो नहीं होगा, कान तो नहीं होगा, आंख तो नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? हृदय। आई बात समझ में? चलिए आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ एक है गुलामी का संबंध स्वतंत्रता से है, मतलब यहाँ पर क्या अपोजिट आ गया, विलोम शब्द आ गया। हिंदी में कहा जाए तो विलोम शब्द, इंग्लिश में कहा जाए अपोजिट हो गया। एक गुलामी है, दूसरा स्वतंत्रता है ना। यह अपोजिट दिख रहा है दूसरे का। तो नफरत का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो प्रेम हो जाएगा। अब नफरत का अपोजिट प्रेम हो जाएगा। कहाँ है? व्यक्ति तो नहीं होगा, शादी तो नहीं होगा, तैरना तो नहीं होगा, हो जाएगा प्रेम। आई बात समझ में? चले आगे बढ़े, देखिएगा यहाँ लिखा हो क्रोधित का संबंध उग्र से है। उग्र मतलब कोई उग्र होता है, उसी को तो बोलते हैं क्रोधित हो रहा है, उसका मतलब है ना। ये दिया हुआ सिनोनिम्स दिया हुआ है। समानार्थी शब्द जिसको बोलते हैं ना, समानार्थी शब्द भी इसमें आता है, विलोम शब्द भी इसमें आता है, ध्यान रखना। पर्यायवाची शब्द भी आता है, फोकस कीजिएगा ध्यान से। तो क्रोधित उग्र दिया हुआ है, मतलब समानार्थी है, समान अर्थ वाले हैं। तो घायल का क्या हो जाएगा? देखिए तो समान अर्थ में खोजिए तो ऑप्शन में। झुका हुआ नहीं, प्रसन्न नहीं, चोट, हाँ चोट हो जाएगा। मृत तो नहीं होगा, घायल है इसका मतलब चोट लगा है, मृत तो नहीं होगा, मरा हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, कोई समस्या? चले, दिख रहा है आप सबों को? दिख रहा है प्रॉपर? चलिए प्रॉपर दिख रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट बताइए तो। नेक्स्ट है बहुमूल्य, बहुमूल्य मूल्यहीन। बहुमूल्य का मतलब होता है, बहुमूल्य का मतलब क्या होता है? जो बहुत कीमती है। अब मूल्यहीन का मतलब होता है जिसका कोई कीमत है ही नहीं, कोई कीमत नहीं है उसको। मतलब क्या हो रहा है? एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। एक बहुत सारा कीमत की बात कर रहा है बहुमूल्य, और एक है मूल्यहीन, इसका कोई कीमत नहीं है, तो एक दूसरे का अपोजिट है, विलोम शब्द है। खोजिए तो कहाँ? रचनात्मक, मेधावी। जो रचनात्मक होता है उसको मेधावी कहते हैं, ये तो नहीं होगा, एक दूसरे का समानार्थी लग रहा है, हटा दी इसको। नौसिखिया, विशेषज्ञ, हाँ एक दूसरे का लग रहा है। विशेषज्ञ मतलब किसी क्षेत्र का पारखी, और नौसिखिया का मतलब कुछ नहीं जानता है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया ये। उद्विग्न, बाधित, ऐसा कुछ नहीं है। घना मोटा ऐसा नहीं कुछ दिया हुआ। मतलब यहाँ पर नौसिखिया विशेषज्ञ बहुत सटीक यहाँ पर दिख रहा है, क्या है? एक दूसरे का विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है। ठीक, आगे नेक्स्ट है केंद्रित का संबंध विचलित है। केंद्रित का मतलब होता है फोकस का संबंध विचलित से है। विचलित का मतलब होता है ध्यान भटकाना, हो गया। तो एक होता है फोकस, एक होता है ध्यान भटकाना। एक दूसरे से क्या लग रहा है? अपोजिट लग रहा है, अपोजिट लग रहा है ना, तो अपोजिट लग रहा है। तो नियमनिष्ठ, एक नियम से काम कर रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक लापरवाही। एक नियम से काम कर रहा है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो लापरवाह हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? विशिष्ट तो नहीं होगा, अपर्याप्त तो नहीं होगा, कठोर तो नहीं होगा, ये हो जाएगा लापरवाह। नियम से काम करना नियमनिष्ठ, और एक लापरवाही से लापरवाह दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपोजिट था, ये विपरीतार्थक शब्द था। आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ ल्यूकोपेनिया, और ल्यूकोपेनिया का संबंध श्वेत रक्त कोशिका से है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल की कमी के कारण क्या होता है? ल्यूकोपेनिया होता है। श्वेत रक्त कोशिका का कम होना क्या पैदा करता है? ल्यूकोपेनिया बीमारी पैदा करता है। ठीक, तो अराजकता अराजकता कब फैलता है? जब सरकार नहीं होती है। श्वेत रक्त कोशिका की कमी के कारण या फिर नहीं होने के कारण क्या होता है? ल्यूकोपेनिया होता है। अराजकता कब? जब सरकार, देखिए अराजकता कब फैलता है? अराजकता कब फैलता है? ऑर्थोडॉक्स कब फैलता है? तो जब सरकार नहीं होती है तब। आई बात समझ में? सरकार नहीं होती है तब। इस प्रकार से श्वेत रक्त कोशिका नहीं होती है तो ल्यूकोपेनिया होता है, या कमी के कारण जो भी है। अराजकता भी सरकार की कमी के कारण ये सरकार नहीं रहता है, तब अराजकता फैलता है। आई बात समझ में? ये हो जाएगा राजशाही ना, विकार ना, अवैधता ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ध्यान से तो लॉजिक पकड़ना है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट का सेकंड के साथ लॉजिक देखिए कैसे संबंधित है, उसी तरीके का थर्ड के फोर के साथ हम लोग देखते हैं। थर्ड को फोर के साथ दिखाते हैं।
न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश, देखिए रिलेट कीजिए, न्यायपालिका 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 मुख्य न्यायाधीश, न्यायपालिका के प्रधान मुख्य न्यायाधीश, क्लियर है। तो संसद का प्रधान, संसद का प्रधान ऑप्शन में देखिए, मुख्यमंत्री तो नहीं, वकील तो नहीं, नहीं न्यायाधीश तो नहीं, संसद का प्रधान, न्यायाधीश तो नहीं, तो न्यायपालिका में होगा राष्ट्रपति। संसद 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 तीन चीज मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हेड कौन, हेड कौन, राष्ट्रपति। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, यह देखिए जो भी आया था थंबनेल पर आया था वही यहाँ पर आ गया। पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन जो होता है, फलों का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। तो मकड़ी का जो स्टडी करना क्या कहलाएगा बताइए, तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑर्निथोलॉजी नहीं, ऑर्निथोलॉजी ये तो नहीं होगा, इटाइमोलॉजी सब इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, माइकोलॉजी क्या हो जाएगा, एर्केनोलॉजी हो जाएगा, एर्केनोलॉजी हो जाएगा, है ना, एर्केनोलॉजी। तो आप सभी का होमवर्क है, इस सभी का बताना है कि किसका अध्ययन करते हैं, ये किसका अध्ययन करते हैं ये बताना है आपको। जिस तरह से फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, उसी प्रकार मकड़ी का अध्ययन हो गया एर्केनोलॉजी कहलाता है। तो ये सब जो लिखा हुआ है किस चीज का अध्ययन करेंगे, माइकोलॉजी कहला जाएगा, इटाइमोलॉजी कहलाएगा और ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा, ये आपको बताना है। ठीक, बताइएगा। चलिए देखिएगा, मकड़ी जाल, देखिएगा मकड़ी है, मकड़ी का संबंध जाल से है, तो पता है आप सबको। तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, मकड़ी क्या बनाती है, जाल बनाती है, जाल में रहती है कह सकते हैं। और घोड़ा कहाँ, कैरवेन में, कैरवेन में रहेगा, महल में रहेगा, महल तो नहीं होगा, अस्तबल में, हाँ घोड़ा अस्तबल में रहता है, इसी रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो मकड़ी जाल में और घोड़ा अस्तबल में, कैरवेन में तो नहीं होगा। गुफा गुफा में रहेगा तो भाग शेर कहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अस्तबल। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे, मजदूर कुदाल, मजदूर, मजदूर का औजार क्या है, तो मजदूर का औजार है कुदाल, यही हो रहा है, रिलेट हो रहा है। तो मूर्तिकार, मूर्तिकार का औजार क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लेकर जाएगा तो लकड़हारा क्या लेकर जाएगा, तलवार लेकर जाएगा, सब भाग जाएगा। कलम लेकर जाएगा, क्या करेगा मूर्तिकार, कलम, छेनी लेकर जाएगा, छेनी लेकर जाएगा, पत्थर को तराशेगा और एक सुंदर सा मूर्ति तैयार करेगा। ठीक है, चलिए, बाल रोग विशेषज्ञ का संबंध बच्चे से है, समझ में आ रहा है ना। बाल का मतलब बच्चा, मतलब बाल रोग विशेषज्ञ है मतलब बच्चे को देखेगा। तो चर्म रोग विशेषज्ञ किसको देखेगा बताइए, तो पैर को देखेगा नहीं, चर्म का मतलब होता है त्वचा, पैर तो नहीं देखेगा, हड्डी तो नहीं देखेगा, पौधा तो नहीं देखेगा, त्वचा देखेगा, त्वचे, त्वचा। चर्म रोग विशेषज्ञ त्वचा को देखेगा, त्वचा पर जो भी बीमारी होता है उसको एक स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। ठीक, क्लियर। चले आगे देखिएगा, अर्जेंटीना, पेसो, जापान कौन से वर्ड संबंधित है, अर्जेंटीना का संबंध पेसो से है, तो जापान का संबंध कौन से वर्ड से होगा। क्या लग रहा है यहाँ पर देखने से, क्या लग रहा है, ये दिया हुआ है मुद्रा दिया हुआ है, उस देश की मुद्रा दिया हुआ है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, पेसो है, तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा, गिल्डर हो जाएगा ना, कोरोना नहीं, रियाल नहीं, येन हो जाता है, येन। तो आप सबों का एक और होमवर्क हो जाएगा, ये भी बताइएगा कौन कौन से कंट्री का देश का ये मुद्रा दिया हुआ है। तो होमवर्क हो गया, आपसे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, टाइप कीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा आपसे बताइएगा, ये भी टाइप करके। ठीक है, धन्यवाद।